नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें क्या है 100 नंबर के तीन यानी 3 सेक्शन है। 100 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 50 इंग्लिश के आएंगे और 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। तो आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हुए हैं एलडीसी इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश के सिलेबस में क्या टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है और क्या जितने भी जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी है और जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है वो भी आएंगे। तो इन सब का जो बेस होता है वो ग्रामर से स्टार्ट होता है। तो आज हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। ठीक है, नाउन से स्टार्ट करेंगे ग्रामर। आपको पूरी ग्रामर कवर करवाई जाएगी। तो आप अगर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर जरूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। ठीक है, तो नाउन की बात करते हैं। सबसे पहले जो नाउन वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो जो नाउन वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है नोमेन, उससे लिया गया है। ठीक है, तो लैटिन शब्द है, एक लैटिन वर्ड, एक लैटिन भाषा में शब्द है नोमेन। ठीक है, नोमेन से ही क्या लिया गया है, नाउन लिया गया है। ठीक है, नोमेन से ही नाउन लिया गया है। नोमेन का वैसे जो अपनी भाषा में अर्थ होता है वो होता है नेम, यानी किसी का नाम। तो किसी के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या लैटिन भाषा के शब्द नोमेन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नेम या फिर नाम होता है। अब देखो मैं आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा जो चीज क्या कई एजुकेटर है या टीचर है वो नहीं बताते। तो सबसे पहले कि नाउन होती क्या है, तो नाउन क्या नाम ही नहीं होती केवल। जैसे इज एम आर, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, वो चीज आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे। जैसे इज एम आर, ठीक है, ये क्या होते हैं, इज एम आर होते हैं हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है, ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत कम एजुकेटर आपको बताएंगे। ठीक है, फिर होता है जैसे गुड या फिर कुछ भी ले लो, गुड, फाइन। ठीक है, गुड ये क्या होता है, वैसे क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव, ध्यान से देखना, मैं लास्ट में एक बात बताऊंगा आपको। फिर जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं या फिर कोई भी जैसे गर्ल या बॉय, कुछ भी ले लो, गर्ल या फिर बॉय। ठीक है, ये क्या होता है, गर्ल या बॉय, ये नाउन होता है। ठीक है, अब जैसे एक और ले लेते हैं ए एन द, तो ये क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। ठीक, अब देखो बात, ये सब क्या है, इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल बॉय नाउन है, ए एंड द ये क्या आर्टिकल है। लेकिन ये सभी क्या है, नाउन है। कैसे नाउन है ये मैं आपको बताता हूँ, ये सभी नाउन है। ठीक है, अब देखो जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, जो बहुत कम टीचर बताते हैं, वो ये कि जो इज एम आर ये क्या हेल्पिंग वर्ब सभी बताते हैं, गुड को क्या बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं, गर्ल बॉय नाउन होता ही है, ए एंड द ये आर्टिकल होते हैं, वैसे सी ही इट ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है, नाउन है। कब तक नाउन है, ये सभी, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन और ये भी नाउन। क्यों, इज एम आर नाउन कैसे हुई, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये नाउन रहेंगे जब तक इनका क्या सेंटेंस में प्रयोग ना हो। जब तक किसी वाक्य में इनका प्रयोग नहीं होता तब तक ये सभी क्या नाउन। इज एम आर अलग से इनका हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते आप इन्हें। अगर ये किसी सेंटेंस में प्रयुक्त हो रहे हैं तब इनको आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, लेकिन जब तक सेंटेंस में प्रयुक्त न होकर अलग से हैं तब तक क्या ये नाउन ही कहलाते हैं। ठीक है, गुड है, गुड एडजेक्टिव है, लेकिन जब सेंटेंस में प्रयोग होता है तब ये क्या एडजेक्टिव है। लेकिन अगर सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता तो ये क्या है, ये भी एक नाउन है। तो जो सारे जितने भी वर्ड है इंग्लिश के वो सब क्या है, नाउन है, जब तक क्या उनका सेंटेंस में प्रयोग नहीं हो जाता। तो जो नाउन की परिभाषा बनती है वो क्या बनती है, नाउन की परिभाषा लिखा देता हूं मैं, दूसरे कलर के पेन से लिखा देता हूं। तो क्या इंग्लिश के जो सारे वर्ड है वो क्या है, नाउन है। कब तक, जब तक कि वो क्या है, सेंटेंस में प्रयोग नहीं हो जाता। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बता देता हूँ, इसकी जो परिभाषा है वो बता देता हूँ। तो एवरी वर्ड इन इंग्लिश इज ए नाउन। ठीक है, एवरी वर्ड इन इंग्लिश इज ए नाउन, एवरी वर्ड इन इंग्लिश इज नाउन। ठीक है, इंग्लिश का जो हर वर्ड है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, नाउन होता है। कब तक, अनलेस, जब तक, कब तक जो नाउन होता है, अनलेस प्लेस्ड इन ए सेंटेंस। ठीक है, अनलेस प्लेस्ड इन ए सेंटेंस।
तो इंग्लिश का जो प्रत्येक वर्ड है वो क्या होता है, नाउन होता है। कब तक, जब तक कि उसका सेंटेंस में क्या है, प्रयोग नहीं किया जाए। तो एक बार फिर देख लेना आप, नाउन, नाउन क्या है, नाउन है वो लैटिन भाषा के शब्द नोमेन से मिलकर बना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नेम होता है। ठीक है, जो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नेम होता है। फिर देखो नेम, ये क्या होगा, लैटिन भाषा के नोमेन से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नेम। फिर इज एम आर, इज एम आर क्या है, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल बॉय नाउन है, ए एंड द आर्टिकल है, लेकिन ये क्या है, सभी नाउन है। क्यों, इनका अगर किसी वाक्य या सेंटेंस में प्रयोग होता है तभी ये क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, आर्टिकल, ये कहलाते हैं। लेकिन जब तक इनका सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता तब तक ये सभी क्या है, नाउन कहलाते हैं। इसलिए जो नाउन की परिभाषा बन के आती है वो यही आती है कि क्या, एवरी वर्ड इन इंग्लिश इज नाउन अनलेस प्लेस्ड इन ए सेंटेंस। तो जब तक सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता तब तक क्या है, नाउन होता है। तो क्या, इंग्लिश, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी का प्रत्येक शब्द क्या है, शब्द नाउन है, प्रत्येक शब्द नाउन है जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता। वाक्य में प्रयोग, मैं आपको रूल बताऊंगा कैसे क्या होता है वो सब, तो आप शेयर जरूर करें। ठीक है, तो अंग्रेजी का जो प्रत्येक वर्ड है वो नाउन होता है जब तक उसका क्या है, सेंटेंस या फिर वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कोई भी जेएमआर या हेल्पिंग वर्ब तब होगी जब इसका सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब तक यह स्वतंत्र है तब तक ये क्या है, नाउन ही है। ठीक है, अब अगला देखते हैं नाउन के प्रकार। ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं नाउन के प्रकार। अब देखो नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने, जो संज्ञा है, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, प्रकार देखते हैं इसके संज्ञा के। तो अब देखो नाउन क्या 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसमें क्या है, प्रॉपर, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी का प्रॉपर नेम हो, जैसे राकेश, जो भी जो नाम है दैनिक दिनचर्या में जो हम काम लेते हैं, राकेश, या फिर किसी कोई वस्तु का, जैसे कोई गाड़ी है मारुति, फिर कोई हीरो की क्या है, जैसे बाइक है, ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन के उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, पहली क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है, प्रॉपर नाउन में जो सबसे ज्यादा क्या, पहले इसकी परिभाषा बता दूं तो ये पर्टिकुलर नेम। ठीक है, ए पर्टिकुलर नेम, कोई भी पर्टिकुलर नेम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे कोई भी नाम, जैसे राकेश, कोई भी, जैसे मुकेश, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। पर्टिकुलर नेम, कोई विशेष नेम हो कोई भी किसी का, जैसे कोई गाड़ी का नाम, वस्तु, जैसे गाड़ी, कार क्या है, कार प्रॉपर नाउन नहीं होगी, लेकिन कार के जैसे ब्रांड होते हैं, नाम होते हैं, जैसे मारुति। ठीक है, जैसे कोई बाइक का हीरो, स्प्लेंडर, ऐसे करके जो होता है वो क्या प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन बाइक, कार, ये प्रॉपर नाउन न होकर ये कौन सी नाउन होती है। अब अगले में देखते हैं दूसरे नाउन का पार्ट है वो है कार। जैसे कार, हीरो, ये होते हैं, हीरो की जैसे कार, मारुति, ये सब क्या है, मारुति हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, बुलेरो, ये सब क्या है, ये तो क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन अगर हम डायरेक्ट बोले कार, तो वो कौन से नाउन की श्रेणी में आते हैं, तो वो आते हैं कॉमन नाउन में। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन जैसे हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक। ऊपर जो प्रॉपर नाउन है इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक में क्या होता है, जाति होती है, तो समथिंग विच हैज सेम फीचर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग विच हैज सेम फीचर, विच हैज सेम फीचर। तो समथिंग विच हैज सेम फीचर, यानी जिनमें क्या है, सभी फीचर, यानी जो समानता हो। ठीक है, सभी जो फीचर हो वो क्या हो, समान हो। जैसे जातिवाचक, जैसे कोई भी देख लो, जैसे कार है, कार क्या है, सभी कारों में क्या फीचर एक जैसे होते हैं, 4 टायर होते हैं, ऐसे वैसे सब कुछ क्या है, एक जैसा होता है। तो समथिंग विच हैज सेम फीचर, या फिर जातिवाचक कह सकते हैं। कार क्या है, कार जितनी भी कारें हैं, मारुति है, फॉर्च्यूनर है, बुलेरो है, जो भी है, स्विफ्ट है, उन सब का क्या है, एक जाति है, उन सब की जाति को निरूपित करती है। कार कहने पर कोई सी भी कार उसके अंदर आ जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे बोले मारुति 800 या फिर आल्टो, तो वो क्या होगी, उसमें क्या, वो एक ही गाड़ी आएगी, इसलिए वो क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी। और जो कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा, उसमें क्या आ गए, सारे के सारे आ गए। तो इस हिसाब से होगा। ठीक है, तो सेम फीचर जैसे कार, ठीक है,
कार, फिर क्या है एनिमल, एनिमल में सारे एनिमल आ गए, ठीक है। डॉग, एनिमल का नाम भी अगर ऐसे बोलते डॉग, तो डॉग भी क्या है, डॉग में सारे कुत्ते आ गए। लेकिन कई जैसे डॉग के नाम रखते हैं टॉमी, कोई शेरा, कोई कुछ नाम लगता है, तो वो डॉग क्या हो गए, जैसे कोई डॉग का नाम है पर्टिकुलर, वो तो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर डायरेक्ट डॉग बोल रहे हैं तो वो क्या पूरे जितने भी कुत्ते हैं, डॉग हैं, उनकी जाति को निरूपित करता है, इसलिए वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। फिर तीसरी है, एकदम विस्तार से आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा नर्वसनेस है, बाकी हम आगे एकदम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें, आप जितने भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म, उन पर जरूर शेयर करें, ठीक है। अब जो अगली है वो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। दोनों आपको समझ में आ गई। फिर आती है तीसरा जो पार्ट आता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव जिससे क्या समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा होती है, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो इसका जो सबसे ज्यादा वो क्या, ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे आर्मी, ठीक है, तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा पांचों क्या प्रकार लिखने के बाद में। फिर जो चौथा आता है वो चौथी आती है, तो क्या प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव हो गई, तो चौथी आती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाम से पता है, मटेरियल यानी जो धातु होती है, धातु वगैरह होती है, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। जो सामग्री काम में लेते हैं हम उसको क्या, मटेरियल कहते हैं। तो मटेरियल में क्या गया, एनीथिंग विच प्रोसेस्ड, ठीक है, प्रोसेस्ड, एनीथिंग विच प्रोसेस्ड यानी क्या है, प्रक्रिया से बनाई जाती है, ठीक है, प्रक्रिया से बनाई जाती है। तो ऐसी चीजें जो क्या है, प्रक्रिया से बनाई जाती है, जिनको क्या प्रोसेस्ड किया जाता है। जैसे, या फिर आप नाम से पता कर सकते हो मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल यानी जो जितनी भी सामग्री आती है, तो इन मटेरियल नाउन का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, तो मटेरियल नाउन में होगा जैसे कोई भी हो, गोल्ड, ठीक है, आयरन, सिल्वर, तो ये सब क्या है, ये सब सिल्वर, तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन के पार्ट है, ठीक है। जो पांचवी और लास्ट नाउन आती है वो आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है, जिसे क्या है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे क्या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे क्या हम क्या टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं, ठीक है। टच तो नहीं कर सकते, जिसे टच नहीं कर पाएंगे हम, जैसे भाव होते हैं अपने अंदर, प्यार, घृणा, नफरत, ठीक है, ये सब क्या हम टच थोड़ी कर सकते हैं, इन्हें टच नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें क्या हम फील जरूर कर सकते हैं, फील जरूर कर सकते हैं कि ये ऐसे होगा। भाव अपन जैसे प्यार, नफरत, ये फील करते हैं कि हमें इससे प्यार है या इससे नफरत है, लेकिन हम इनसे टच नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो आते हैं जिन्हें हम क्या टच कर सकते हैं, लेकिन नहीं टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको विस्तार से दोबारा एकदम एक्सप्लेन करके बता देता हूँ जो नाउन के पार्ट है उन्हें। तो नाउन के जो टाइप है वो है 5 प्रकार की होती है संज्ञा। सबसे पहले आती है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन में एक पर्टिकुलर पर्सन आ जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर नेम या पर्सन, जिसमें राकेश, मुकेश या फिर गाड़ियों के नाम मारुति, हीरो या हीरो, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, ये क्या है, पर्टिकुलर नेम है किसी चीज के, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। फिर कॉमन नाउन में क्या है, समथिंग विच हैज सेम फीचर, जिनमें क्या समान फीचर हो, यानी जाति को निरूपित करती हो। कार में सारी कार आ जाती है, जितनी भी प्रकार की कार है वो सारी कार उसमें आ जाती है। लेकिन अगर विशेष नाम मारुति दे दे या फिर कोई और नाम दे दे तो वो क्या चली जाएगी, प्रॉपर नाउन में चली जाएगी, ठीक है। अभी क्या है, आपको बेसिक परिचय बता रहा हूँ नाउन का, उसके बाद में रूल बताऊंगा कि कैसे रूल होते हैं नाउन के, कब द लगता है, कब सेकंड फॉर्म लगती है, कब क्या लगता है, वो आपकी क्या करेक्शन में काम आएगा, सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जातिवाचक जो क्या है, एक जाति को निरूपित करती है, ठीक है। डॉग भी क्या है, पूरे सभी कुत्तों को निरूपित करता है, लेकिन जैसे कोई नाम रखता है अपना डॉग का, कोई टॉमी, कोई शेरा, कोई कुछ, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है। फिर कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन है
ग्रुप, ठीक है, कलेक्टिव, कलेक्शन, या आप नाम से ही पता चल सकते हो, कलेक्शन होता है बहुत सारे, यानी ग्रुप होता है। तो ग्रुप, जैसे कोई आर्मी है, आर्मी क्या होगी, कलेक्टिव नाउन में आएगी, ठीक है। आर्मी कोई क्या जातिवाचक में नहीं रख सकते आप इसे कि आर्मी एक बहुत सारी जाति को निरूपित करती है, नहीं, आर्मी एक ही होती है, लेकिन उसमें क्या लोगों की भीड़ होती है, वो क्या हो गई, ग्रुप हो गया है। ग्रुप को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन में आएगा, ठीक है। फिर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाम से पता चला, मटेरियल यानी सामग्री, ठीक है, सामग्री। तो मटेरियल में एनीथिंग विच प्रोसेस्ड, यानी जैसे किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है, जैसे सीमेंट, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, सब कुछ क्या आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो आती है वो आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसे हम क्या टच तो नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक यानी हम क्या टच नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन फील कर सकते हैं, किसी प्यार, घृणा, नफरत, ठीक है, इन सबको हम टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, नाउन के टाइप हो गए, ठीक है। फिर अब काइंड ऑफ नाउन देखते हैं, ठीक है। नाउन दो प्रकार की और हो सकती है, ये तो क्या है, नाउन के टाइप है। अब काइंड देखते हैं, यानी कैसे नाउन के कितने नंबरों में हो सकती है या फिर संख्याओं में कैसे हो सकती है, वो देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अब देखो काइंड ऑफ नाउन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। काइंड ऑफ नाउन, ठीक है, काइंड ऑफ नाउन। तो काइंड ऑफ नाउन, नाउन होती है दो प्रकार की, एक तो क्या, नंबर ऑफ, नाउन ऑफ नंबर यानी संख्याओं की, ठीक है, एक तो होती है नाउन ऑफ नंबर, ठीक है, नाउन ऑफ नंबर, और एक होती है नाउन ऑफ जेंडर, ठीक है, नाउन ऑफ जेंडर। तो नाउन ऑफ नंबर और नाउन ऑफ जेंडर। नाउन ऑफ नंबर दो प्रकार की होती है, जो संख्या है वो दो, संख्यावाचक है वो दो प्रकार की हो सकती है। कौन सी, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, एक तो जिन्हें हम गिन सकते हैं और एक नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल, ठीक है, एक तो हम जिसे क्या काउंट कर सकते हैं, एक होगी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो एक तो होगी काउंटेबल और एक होगी अनकाउंटेबल, ठीक है। अब देखो काउंटेबल होगी, काउंटेबल क्या है, दो प्रकार से हम यूज लेंगे इसके साथ संज्ञा का, एक तो क्या, सिंगुलर, ठीक है, एक तो सिंगुलर, एक प्लूरल, ठीक है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होगी इसको हमेशा हम क्या, सिंगुलर में ही रखेंगे, ठीक है, इसको हमेशा सिंगुलर में रखेंगे। फिर जेंडर में हम चार प्रकार से क्या इनको विभाजित करेंगे। चार कौन कौन से प्रकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला है वो है मैस्कुलाइन, ठीक है, मैस्कुलाइन जो पुल्लिंग होता है, ठीक है, इसमें हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसी भी जिसमें क्या है जो पुल्लिंग होगा, ठीक है, पुल्लिंग होगा उसमें हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक होगी फेमिनाइन, फेमिनाइन जैसे फीमेल, फेमिनाइन, तो फेमिनाइन में हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर जो मेन आता है वो है कॉमन, ठीक है, कॉमन, तीसरी पार्ट आती है कॉमन, ठीक है, ये जेंडर की बात करें। कॉमन में हमेशा हम किसकी बात करेंगे, ही। इसमें क्या मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इसमें तो क्या आता है, मेल आता है, इसमें फीमेल आता है, फीमेल, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आ जाता है, कॉमन, या फिर कॉमन आ जाता है, कॉमन यानी मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, हम या तो ही का यूज करेंगे या फिर दे का यूज करेंगे बहुवचन के लिए, लेकिन सी का यूज नहीं करेंगे कॉमन में, ठीक है। फिर न्यूट्री क्या, ज्यादातर जो कॉमन नाउन है वो कोई पोस्ट होती है या फिर कोई मैनिमल होता है उनके यूज होती है, ठीक है। फिर जो चौथा आता है वो न्यूट्र, ठीक है, न्यूट्र का प्रयोग, न्यूट्र यानी उदासीन होता है, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या प्रयोग में किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग के, जो निर्जीव वस्तु हैं उनके लिए क्या प्रयोग में किया जाता है, और इनके साथ हमेशा इट आता है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सुन लो आप। अगर कोई किड, चाइल्ड या एनिमल है, कोई किड यानी बच्चा या चाइल्ड भी बच्चा, ठीक है, या फिर एनिमल है तो उसके साथ हमेशा इट का यानी न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को देख के पता नहीं चलता, ठीक है। ऐसे कोई बच्चा अगर है उसके साथ ऐसे नहीं लगाएंगे कि ही इज, ऐसे कुछ भी लिखना हो, ही इज कोई भी टॉल, ही इज वेरी क्या स्मॉल, ऐसे तो ही नहीं लगा के इट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा, छोटा बच्चा होता है, एकदम छोटा बच्चा, जिसे दूर से देख के पता नहीं चलता कि लड़का या लड़की, तो उसे क्या है किड या चाइल्ड। और एनिमल को देख के, छोटा एनिमल का बच्चा होता है, उसे देख के नहीं पता चलता कि कौन से जेंडर का है, तो उसके साथ हमेशा क्या है इट का प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर देख लो काइंड ऑफ नाउन। तो काइंड ऑफ नाउन में जो
क्या नाउन वैसे दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक तो नाउन ऑफ नंबर और एक होती है नाउन ऑफ जेंडर। तो नाउन ऑफ नंबर भी दो प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल का अर्थ देख लो। सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन है वो क्या है, कभी कभी सिंगुलर में प्रयोग होगी, कभी प्लूरल में, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होगी। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। याद रखना, अनकाउंटेबल कोई भी असंख्य, जैसे मिल्क, वाटर, ये सब आ जाए और क्या करेक्शन वाले में आते हैं ऐसे कि ऐसे कोई करे कि सेंटेंस में कौन सा रॉन्ग है करेक्शन कीजिए, या फिर कौन सा रॉन्ग पार्ट है वो छांटिए। तो उसमें क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल दे देते हैं तो वो गलत होता है, लेकिन ये रूल पढ़ा हुआ नहीं होता तो क्या होता है, समझ में नहीं आता। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क, वाटर, जितने भी जो अनकाउंटेबल चीज है, सॉइल, ठीक है, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होती है। ठीक है, फिर है नाउन ऑफ जेंडर। ठीक है, आगे हमें रूल बताएंगे, 20-21 रूल बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अब नाउन ऑफ जेंडर, जेंडर में मैस्कुलाइन जिसमें क्या है मेल होता है, जिसमें ही का प्रयोग करते हैं। फिर फेमिनाइन सी का प्रयोग करते हैं। कॉमन जेंडर यानी कि कॉमन जेंडर जिसमें ही और दे का यूज करते हैं, न कि सी का यूज करते हैं। फिर न्यूट्र, न्यूट्र यानी उदासीन यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, इसमें हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। तो किड, चाइल्ड और एनिमल, ये तीन चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। किड, चाइल्ड और एनिमल के साथ हमेशा न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किड, चाइल्ड और एनिमल के साथ हमेशा न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग किया जाता है। कोई भी किड छोटे ऐसे हो, इट, ठीक है, इट, एनिमल, एनिमल कोई भी हो, ठीक है, इट इज ए वेरी रेयर एनिमल। ठीक है, तो ए इट आएगा, नहीं कि सी इज या फिर ही इज, कोई भी एनिमल हो उनके साथ इट आएगा हमेशा। ठीक है, वो नॉन लिविंग नहीं है, लेकिन एनिमल को देख के, ऐसे एनिमलों के साथ आएगा जिनको देख के पता नहीं चलता कि कौन से जेंडर के, मेल या फीमेल है। ठीक है, और छोटे बच्चों के साथ हमेशा इट का प्रयोग आएगा। ठीक है, तो ये काइंड एक नाउन का बेसिक परिचय था। अब नाउन के हम आपको बताएंगे कि कब कौन सा सिंगुलर फॉर्म, कब प्लूरल फॉर्म कैसे यूज होता है, वो सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें जीवा स्टडी के साथ, और आप शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।